मैरी अपने पेरेंट्स का इंतजार कर रही थी। जब वो आते हैं वो अपने साथ एक नया जन्म हुआ बच्चा भी लाए थे और उसकी माँ उसे अपने छोटे भाई से मिलवाती है जिसका नाम सियोन होता है। उसे सीन बहुत प्यारा लगता है और वो उसके गाल पर किस करती है और उसे बताती है कि मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। इसके बाद 3 साल बीत जाते हैं और मैरी दौड़ रही होती है और कहती है कि वो जीत गई। दीदी आप बहुत तेज हो, मुझे तो होना ही था, मैं बड़ी बहन जो हूँ। इसके बाद उनके फादर वहाँ पर आते हैं। मैरी तुम्हारा चेहरा हर समय की तरह खिला हुआ है। इसके बाद सियोन भी उनके पास आता है। सीन तुम काफी रिलायबल हो। रिलायबल मैं नहीं, दीदी है। जिसे हंसते हंसते मैरी मान जाती है और मन में सोचती है कि सियोन सच में बहुत रिलायबल है क्योंकि वो उनकी मदद करता है, बेड पर सुसु नहीं करता है और उससे पहले वो सुबह भी उठ जाता है और कभी कभी उसे देखकर ऐसा लगता है कि वो बड़े लोगों जैसा कुछ सोच रहा है। इसके बाद सियोन कुछ मैजिक के मंत्र पढ़ रहा था। यह देखकर मैरी उसका मजाक उड़ाने लगती है क्योंकि उसे लग रहा था कि वो कुछ अजीब सा ही खेल खेल रहा है। इसके बाद जब वह सब डिनर पर बैठे हुए थे, अचानक से सियोन फादर से पूछता है कि क्या मॉन्स्टर असली में होते हैं। यह सुनकर वो हैरान हो जाता है और उसे बताता है कि हाँ बेटा, मॉन्स्टर सच में होते हैं। स्पिरिट्स और फेरिस भी होती हैं क्या? मुझे फेरिस का तो पता है पर स्पिरिट्स के बारे में मैं नहीं जानता। अच्छा पापा, मैजिक होता है जैसे पानी, फायर, इन सब चीजों को कंट्रोल करने वाला मैजिक? मैं तो ये शब्द पहली बार सुन रहा हूँ। ऐसा तो कुछ भी नहीं होता। वैसे सियोन, तुमने मॉन्स्टर और फेरिस के बारे में कैसे पता चला? लेकिन यह सुनकर सियोन घबरा जाता है और कोई जवाब नहीं देता। सिन, क्या तुम ठीक हो? उस दिन के बाद सियोन ने मैजिक के बारे में दोबारा कोई सवाल नहीं पूछा। इसके 3 साल बाद मैरी वुडन स्पोर्ट से ही ट्रेनिंग कर रही थी और सियोन साइड में ही बैठकर उसे देख रहा था। सियोन उससे पूछता है कि वो इतनी ट्रेनिंग क्यों करती है, तो मैरी उसे बताती है कि उसकी बड़ी बहन के तौर पर उसे तैयार रहना होगा ताकि अगर कोई मॉन्स्टर उसके ऊपर हमला करे तो वो उसे बचा सके। इसके बाद शाम को भी मेरी ट्रेनिंग कर रही थी, तभी वहाँ पर रोज आती है और उससे पूछती है कि वो दिन भर ट्रेनिंग ही करती रहती है, उसे बोर नहीं होती। तभी उसके सामने कुछ अलग सी रोशनी दिखती है। अगले दिन मैरी उसे कहीं लेकर जा रही थी। सियोन घबराया हुआ था क्योंकि उसकी मॉम ने घर से दूर जाने से मना किया था, पर मैरी कहती है कि वो ज्यादा दूर नहीं है। ऐसे ही शाम हो जाती है और वो दोनों उसी नदी के पास बैठे थे जहाँ पर नदी के पास अजीब सी रोशनियां बाहर आने लगती हैं, जिन्हें देखकर सियोन हैरान हो जाता है। सूरज ढलने के बाद ये सारी चीजें चमकने लगती हैं। मैं मॉम और डैड को भी यहाँ लेकर आई थी पर वो उन्हें देख ही नहीं पाए, पर तुम उसे देख पा रहे हो तो यह शायद इसे बड़े लोग नहीं देख सकते। कहीं यह वही मैजिक तो नहीं जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे? उसकी बहन ने अभी तक उसकी बात याद रखी थी, जो देखकर वो इमोशनल हो जाता है। अगली सुबह वो जल्दी से खाना ठूसकर वापिस से उसी जगह पर आते हैं। सियोन, एक्सरसाइज किया करो, इतनी जल्दी थक गए? वो दोनों वहाँ पर उन चमकती चीजों की जांच पड़ताल करने पहुँचते हैं। वह 3 बकेट्स लेकर आए थे जिनमें वह लेक का पानी भरते हैं। एक में लेक के पत्थर, दूसरे में लेक के पौधे और तीसरे में उन्होंने मछलियाँ डालनी थी। थोड़ी देर में वह एक कॉमन मछली को पकड़ लेते हैं और वह उसे पानी में डाल देते हैं। तभी वहाँ पर रोज आती है और मैरी उसे सियोन से इंट्रोड्यूस कराती है। इसके बाद शाम हो जाती है और लेक के ऊपर फिर से वह मैजिकल लॉव से चमकने लगते हैं और जो उन्होंने पानी इकट्ठा किया था उनमें से कुछ भी नहीं बाहर आता, यानी लेक के अंदर कोई और चीज है जिससे यह चीज बाहर आ रही है। इसे चेक करने के लिए सियोन पानी के अंदर कूद जाता है क्योंकि यह खतरनाक हो सकता है, तो उसकी बड़ी बहन भी उसके साथ में जाती है। यह लाइट बॉल्स अलग अलग जगह से निकल रहे हैं और इनके निकलने की लोकेशन बदल रही है, यानी यह कोई जिंदा चीज से बाहर आ रहे हैं। इसके बाद वो दोनों पानी से बाहर आ जाते हैं। वहीं रोज ने कुछ फीमेल फिशेज को पकड़ा था जो कि गहराई में होती है, पर क्योंकि अभी कुछ ऐसा सीजन चल रहा है इससे वो ऊपर है। तभी वो लोग देखते हैं कि वही लाइट्स उस डब्बे से बाहर आने लगे हैं, जिससे सियोन समझ जाता है कि यह जरूर मेल और फीमेल फिश के मिलने की वजह से होते हैं। तो मैरी को लगता है कि अगर वो और सिन शादी करेंगे तो वो भी अंडे दे सकती है। ऐसा नहीं होता, इंसान अंडे नहीं देते और हम भाई बहन हैं। अगली सुबह मैरी फिर से सियोन के पास आती है और कहती है कि उसने मॉम से पूछा था, उन्होंने कहा कि वो उससे शादी नहीं कर सकती और वो दुखी हो जाती है क्योंकि उसकी शादी किसी और से हो जाएगी, फिर उसे सियोन को छोड़कर जाना पड़ेगा। सियोन कहता है कि वो उसकी शादी नहीं होने देगा और वो हमेशा साथ में रहेंगे। वो दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। तभी सियोन देखता है कि उसके अंदर से उसी तरह की मैजिकल एनर्जी बाहर आ रही है, यानी इस दुनिया में मैजिक इसलिए नहीं है क्योंकि किसी ने उसे खोजा ही नहीं। मैं बनेगा यहाँ का आइजैक न्यूटन। इसके बाद हम कहीं और का सीन देखते हैं जहाँ 12 बज जाते हैं। जो आदमी 30 साल की उम्र तक वर्जिन रहता है उन्हें मैजिकल एबिलिटीज मिलती है, लेकिन उसका कोई भी मैजिकल स्पेल काम नहीं करता। इसके बाद वो एक नोटबुक निकालता है और उससे जोर से मंत्र पढ़ने लगता है। तभी उसके पड़ोसी भड़क जाते हैं, यानी वह सब कुछ झूठ था। मुझे लगा था जादू सच में होता है, मैजिक के चक्कर में कोई कूड़ी भी नहीं फंसाई। तभी उसे हार्ट अटैक आने लगता है। मैं मरना नहीं चाहता, इस दुनिया में नॉलेज एक क्लिक ही दूर है। सभी लोग अपनी जिंदगी से बहुत खुश हैं, पर मैं नहीं। पर जब मुझे पता लगा कि 30 की उम्र तक वर्जिन रहने पर मुझे मैजिक एबिलिटी मिल जाएगी तो मैं बहुत खुश था। इसके बाद हम सियोन को देखते हैं। मैं जानना चाहता था कि मैजिक होता है या फिर नहीं। इसके लिए मैंने बहुत ज्यादा
इंफॉर्मेशन इकट्ठा की और फिर मुझे पता चला कि यहाँ भी मैजिक जैसा कुछ नहीं है और मैंने सारी उम्मीदें छोड़ दी। पर कुछ दिनों पहले कुछ अलग हुआ जिसके बारे में रिसर्च करने में टाइम लगेगा। अभी भी मैं श्योर नहीं हूँ कि मैजिक होता है या फिर नहीं। तभी उसके रूम में मैरी आ जाती है जो कि उसे कुरकुरे खाने के लिए बुलाने आई थी। पर सीन उसे अपने पास बुलाता है और उसे अजीब तरीके से घूरने लगता है। वो उससे कहता है कि जैसा उसने कल कहा था वो उससे प्यार करता है। जो सुनकर मैरी शर्मा आ जाती है और सिन के अंदर से कल की तरह मैजिकल एनर्जी बाहर आने लगती है। मतलब यह सब फीलिंग को एक्सप्रेस करके होता है। इसका कोई और भी तरीका होगा यार। मैरी उसके ऊपर भड़क जाती है क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट के लिए उसकी फीलिंग के साथ खेल रहा था। पर सियोन उसे समझाता है कि जो उसने कहा था वो सच है, जिसे मैरी मान भी लेती है। यह तो हर बात मान जाती है। इसके बाद सियोन पता लगा लेता है कि उसका मैजिक उसके इमोशन स्टेट पर डिपेंड करता है। ऐसे ही 1 महीना बीत जाता है और उसे पता लगता है कि ज्यादा मैजिक का यूज करके वो अपनी कैपेसिटी बढ़ा सकता है और वो ग्लो सिर्फ उसकी उम्र के ही लोग देख पा रहे हैं। लेकिन अब तक वो उन मछलियों की तरह मैजिक बॉल नहीं बना पाया है। एक सेकंड, क्या वो मछलियां उससे ज्यादा ताकतवर हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इसके बाद वह अपने इमोशन स्टेट के साथ साथ मैजिक को फोकस करना भी शुरू करता है। उसके हाथ में मैजिक इकट्ठा होने लगता है। यह देखकर वह खुश हो जाता है। वो अपने उसी हाथ से दीवार को पंच करता है पर उसे चोट लग रही थी। इसके बाद वो अपनी नई इन्वेंशन को कलेक्शन मैजिक नाम देता है। तो उसके डैड उन तीनों को ट्रेनिंग के लिए लेकर आए थे जहाँ सियोन और रोज का आज पहला दिन है। पर सियोन को यह सारी वक्त की बर्बादी लग रही थी। उसे तो अपने मैजिक को सीखने में टाइम लगाना चाहिए। वहीं थोड़ी देर में ही वो थक कर नीचे गिर जाता है। इसके कुछ समय बाद वह अपने फादर के साथ एक शिप पर जाता है जो कि उसे स्टोरिया सिटी में लेकर जा रहे हैं। उनका पूरा खानदान वहाँ पर आया है और वह जगह उनके घर से थोड़ी ही दूर है। वह यहाँ पर अपने घर के लिए सामान और कुछ वेपन्स लेने आए हैं। घर का सामान लेने के बाद वह एक ब्लैक स्मिथ के पास जाते हैं जो कि उसके फादर का पुराना दोस्त भी है और उन्होंने ऑर्डर देकर मैरी के लिए एक नई तलवार बनाई है। और हमें पता चलता है कि आज मैरी का बर्थडे है। वो लोग वहाँ से जा रहे थे। उसकी नजर एक पिंजरे में बंद फेरी पर जाती है। वह उसके बारे में डैड से पूछता है पर उस पर ध्यान मत दो, वह दुकान हमारे लिए नहीं है। इसके बाद हम एक आदमी को देखते हैं जो कि लकड़ियों को काटकर घर जाने की कोशिश कर रहा था। तभी उसके सामने एक लड़का आकर गिर जाता है और कहता है कि उसने सभी को मार दिया। यह उसे उनके लॉर्ड को बताना होगा। उस बंदे के पूछने पर वह लड़का बताता है कि यह सब गोबलिन्स ने किया है। वहीं सियोन अब 10 सेकंड तक उस मैजिक को अपने हाथ में मेंटेन कर सकता है और अब वह पहले से ही ज्यादा गर्म है। पर इतना उसके लिए काफी नहीं है। वो कुछ सच में मैजिक करना चाहता है। तभी उन्हें नीचे से आवाज आती है और हम देखते हैं कि उसके फादर और मॉम के पास कुछ लोग आए हुए हैं। वो सब उसके फादर के साथ उन गोबलिन्स को मारने के लिए निकल जाते हैं। अगर मैं गोबलिन्स को स्टडी करूं तो शायद मैं मैजिक के बारे में और ज्यादा सीख सकता हूं। पर यह लोग इतने क्यों परेशान हैं? गोबलिन्स तो कमजोर होते हैं ना। तुम यहाँ पर बूढ़े और बच्चों को इकट्ठा कर लो, हम उन्हें मार कर आते हैं। मैरी फिक्र मत करना। वैसे भी वहाँ पर सिर्फ 2 गोबलिन्स हैं। जाने से पहले सियोन उनसे पूछता है कि क्या गोबलिन्स इतने समझदार और फिजिकल कैपेबल हैं कि वो दीवार के ऊपर चढ़ सके, जिस पर उसके फादर नहीं कहते हैं। तो वो कहता है कि वो लोग ऊपर छिप जाएंगे और नीचे से दरवाजा बंद कर देंगे। इसके बाद वो सारे दरवाजा लगाकर ऊपर छिप जाते हैं। लेकिन उनके पास समय बताने का कोई और तरीका नहीं था, तो वो नहीं जानते कि वो कितने घंटों से अंदर बंद है। तभी हम देखते हैं कि उनके घर के बाहर एक गोबलिन आ रखा है। वह पहले दरवाजे को अपने नाखूनों से खरोचने लगता है जिसकी आवाज अब सब अंदर सुन पा रहे थे। जिसके बाद गोबलिन खिड़की को तोड़कर घर के अंदर आ जाता है। वो गोबलिन ऊपर आ जाता है पर वह चलता चलता उनके दरवाजों से ही आगे निकल जाता है, जो सुनकर सब खुश हो जाते हैं। पर तभी बिजली कड़कती है जिसके डर से एक औरत चिल्ला उठती है। उसकी आवाज को वो गोबलिन सुन लेता है और वह उसी गेट को तोड़ने लगता है। थोड़ी देर में ही वो दरवाजे को तोड़कर अंदर आ जाता है और सियोन देखता है कि वो गोबलिन जैसा उसने सोचा था वैसा बिल्कुल नहीं है। उस गोबलिन को देखकर उसकी मदर नीचे गिर जाती है, जो देखकर वो गोबलिन हंसने लगता है। तभी मैरी अपनी तलवार लेकर उससे लड़ने के लिए खड़ी हो जाती है, लेकिन वो गोबलिन एक झटके से उसकी तलवार को उसके हाथ से दूर फेंक देता है, फिर उसके ऊपर हमला कर देता है। पर उसकी मदर आकर मैरी को बचा लेती है, जिसके बाद वो उन्हें मारने जाता है। पर तभी सियोन आकर उसके एक हाथ को पकड़ लेता है। तभी सियोन देखता है कि उस गोबलिन में से भी मैजिक एनर्जी बाहर आ रही थी, तो वो उसे फोकस करके उसके हाथ पर लगा देता है, जिससे उसका हाथ जलने लगता है, जिसकी वजह से गोबलिन उसे उठाकर दूर फेंक देता है। गोबलिन दर्द के मारे तड़प रहा था। तभी सियोन आकर वही सेम अटैक उसके सर पर करता है, जिसकी वजह से वो गोबलिन मर जाता है। उसे देखकर सभी लोग डरने लगते हैं। तुम तो ऐसे डर रहे हो जैसे मैं मॉन्स्टर हूँ। पर रोज उसके पास आकर कहती है कि उसी की वजह से हम लोग जिंदा है। तभी वहाँ पर कुछ औरतें आती हैं जो कि उसकी मदर को लेकर एक बेड पर लिटा देती है। वहाँ मौजूद कोई भी फार्मेसी और मेडिकल के बारे में कुछ
कुछ नहीं जानता था, पर सियोन के पूछने पर उसे पता लगता है कि एक लड़की को सिलना आता है। तो वो कुछ लोगों से अपनी मदर के रूम से सिलाई का सामान लाने को कहता है और वहाँ पर सारा सामान आ जाता है। लेकिन लिया घाव को सिलने में बहुत ज्यादा डरी हुई थी, पर सियोन उससे कहता है कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उनकी मौत हो जाएगी। तो लिया उसके लिए मान जाती है। थोड़ी देर में वो उसके घाव को सिल देती है और अब बस उनकी मॉम को थोड़ी रेस्ट की जरूरत है। खुशी के मारे मेरी सियोन को गले लगा लेती है। तभी उसके फादर वापिस आ जाते हैं। जंगल में उन्हें गोबलिन्स का ठिकाना मिला था। उन्होंने 2 गोबलिन्स को मार दिया और उन्हें लगा कि वहाँ पर और भी ज्यादा गोबलिन्स है, तो वो जल्दी से वहाँ से वापिस आ गए। कुछ लोग घायल हुए हैं पर किसी की जान नहीं गई है। इसके बाद डॉक्टर आकर उसकी चोटों को चेक करता है और बताता है और उसके ऑर्गन्स सही सलामत है और उससे पूछता है कि क्या कोई मेडिकल एक्सपर्ट वहाँ पर मौजूद था, क्योंकि उसकी चोट बड़ी अच्छे से सिली हुई है। सिन का फादर उससे पूछता है कि उसके पास इतनी मेडिकल नॉलेज कहाँ से आई। वो उससे सच्चाई नहीं बता सकता। वो कहता है कि उसे नहीं पता कि उसे यह सारी चीजें कैसे आती है। जिसके बाद वो उससे गॉब्लिन के बारे में पूछता है। मैरी खुशी खुशी उसे बताती है कि सियोन मैजिक पर रिसर्च कर रहा है। ये कैसा पागलपन कर रहा है। किसी भी बाहर के इंसान को इसके बारे में पता नहीं लगना चाहिए, वरना बहुत बुरा होगा। तुम्हें अपनी मैजिक रिसर्च को बंद करना होगा। मैं समझ सकता हूँ कि आप क्या कह रहे हैं। आप इस पावर को खतरनाक समझते हैं, पर मेरे लिए यह मेरा सपना है जिसके बिना मैं कुछ नहीं हूँ। जिसके बाद उसके फादर मान जाते हैं, पर वो उससे कहता है कि जिस चीज का भी वो पता लगाएगा वो उसे रिपोर्ट करनी होगी। अगर वह कुछ भी खतरनाक करता है तो